नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ज्ञानधारा एसटीपी में आपका स्वागत है। मैं आशीष कुमार आज फिर आपके लिए ओशो की एक नई कहानी लेकर आया हूँ, एक नई सीख लेकर आया हूँ और एक नई सोच लेकर आया हूँ। दोस्तों, यह ओशो की कहानी है और इस कहानी को पूरा सुने और कहीं पर भी वीडियो को स्किप ना करें। आप जानते ही हैं कि ओशो की कहानियाँ एक नए समाज का निर्माण करती हैं और एक नए मानव को जन्म देती हैं। इसलिए इस कहानी को पूरा सुनें। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको ओशो की कहानी की तरफ ले चलते हैं। जैसे कि एक युवक था और उसकी शादी के 2 साल हुए थे, तो वह अपने पिता के पास जाता है और अपने पिता से कहता है कि पिताजी, अब हम परदेश जा कर के कुछ धन कमा कर लाना चाहते हैं। तो उसके पिता ने उसकी बात को स्वीकार किया और उसे आज्ञा दे दी कि ठीक है बेटा, अगर तुम्हारी यही इच्छा है कि परदेश में जा कर के कुछ धन कमा करके घर ले आएँ तो ठीक है, तुम जा सकते हो। तो वह युवक था, उसने अपनी गर्भवती पत्नी को अपने माता पिता के सहारे छोड़ करके परदेश कमाने के लिए चला जाता है। वह 17 वर्ष तक काम करता है, धन कमाता है। फिर लोग उसे वहाँ पर सेठ सेठ कहने लगते हैं, क्योंकि वह एक बहुत बड़ा वहाँ पर सेठ बन जाता है धन कमाने के बाद। होता क्या है, 17 वर्ष बीतने के बाद फिर वह युवक सोचने लगता है कि अब हमें अपने घर जाना चाहिए। होता क्या है, वह जहाज़ पर बैठने से पहले अपनी पत्नी को पत्र लिखता है और अपने आने की सूचना उस पत्र के माध्यम से देता है और फिर वह जहाज़ में बैठ जाता है और चल देता है। लेकिन वहीं पर उसी जहाज़ में एक युवक उदास बैठा हुआ था। तो सेठ ने उससे पूछा कि भाई, तुम उदास क्यों बैठे हुए हो? तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं उदास इसलिए बैठा हुआ हूँ कि इस देश में ज्ञान की कोई कद्र नहीं होती है। तो वह सेठ बोला, क्यों कद्र नहीं होती है? क्या बात है, ऐसा तुम क्यों कह रहे हो? तो वह व्यक्ति बोला कि मैं अपने ज्ञान के सूत्र को बेचना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर तो कोई खरीदार ही नहीं है। तो वह जो सेठ था, उसने सोचा कि हमने यहाँ से बहुत धन कमाया है और यह हमारी कर्म भूमि है, तो इसका मान रखने के लिए इस युवक से इसके ज्ञान के सूत्र खरीद लेना चाहिए। तो उस सेठ ने उस युवक से कहा, बताओ तुम्हारे ज्ञान के सूत्र की कीमत क्या है? तो वह युवक बोला, मेरे हर ज्ञान के एक सूत्र की कीमत 500 रुपये होगी। तो उस सेठ को ये ज्ञान के सूत्र की कीमत महंगी लगी, लेकिन उसने कर्म भूमि का मान रखने के लिए उसने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारा यह ज्ञान का जो सूत्र है खरीदने के लिए तैयार हूँ, बताओ। तो उस व्यक्ति ने कहा, कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट सोच लेना चाहिए, यह हमारे ज्ञान का पहला सूत्र है। तो उस सेठ ने अपनी डायरी में उसके ज्ञान का सूत्र लिख लिया कि कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट सोच लेना चाहिए और अपनी डायरी में लिख करके उसको 500 रुपये दे दिए। होता क्या है, वह सेठ कई दिन यात्रा करने के बाद अपने घर पर पहुंचता है और पहुंचने के बाद रात्रि हो जाती है। तो पहरेदार खड़े होते हैं। तो वह सेठ कहता है पहरेदारों से कि तुम लोग शांत रहना, हमें अपनी पत्नी के पास जाना है, अपनी पत्नी के कक्ष में जाना है और उसे मैं सरप्राइज़ दूंगा आने का। तो पहरेदारों ने कुछ नहीं किया,
और उसे अंदर सेठ को जाने दिया। जब वह सेठ अपनी पत्नी के कक्ष में पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी के साथ कोई एक युवक भी लेटा हुआ था। अब वह यह सब देख करके उसे बड़ा अचरज हुआ और उसे बहुत ही तेज क्रोध आया। तो उसने क्या किया, उसने तलवार उठाई मारने के लिए, लेकिन उसे एक बात याद आ गई जो जहाज में उसने एक युवक से ज्ञान का सूत्र खरीदा था। उसे याद आया कि कोई कार्य करने से पहले 2 मिनट सोच लेना चाहिए। तो वह जो सेठ था वह सोचने लगा और कि कहीं ऐसा तो नहीं मैं अनर्थ करने जा रहा हूँ। और जैसे उसने तलवार अपनी पीछे को खींची, एक बर्तन से उसकी तलवार टकरा गई और बर्तन गिर गया। तो उसकी पत्नी की आंख खुली और उसने अपने पति को सामने खड़े देख करके उसके पैरों पर गिर पड़ी और कहने लगी, स्वामी आप आ गए हो। हमने अपना जीवन कैसे काटा है इतने दिनों तक आपके बिना, ये तो मैं ही जानती हूँ। लेकिन उस सेठ के मन में अब भी क्रोध था उस युवक को लेकर के जो उसकी पत्नी के साथ लेटा हुआ था। तो उसने उस पलंग पर देखा तो उसकी पत्नी समझ गई और उसकी पत्नी कहने लगी कि यह जो है आपकी संतान है। और उसकी पत्नी ने कहा, उठो बेटा, देखो तुम्हारे पिताजी आ गए हैं। तो वह संतान जैसे उठती है और अपने पिता के पैरों पर गिरती है, उसकी पगड़ी छूट जाती है और बाल छूट जाते हैं। तो सेठ यह देख करके और भी आश्चर्य में पड़ जाता है। तो उसकी जो पत्नी थी वह कहने लगी कि यह तुम्हारी बेटी है और हमने इसको एक लड़के की तरह पाला है ताकि आपके बिना इस पर इसके पिता का कोई मान या अपमान ना हो पाए, इसलिए हमने इसको बचपन से ही एक बेटे की तरह पाला है और बेटे के ही संस्कार दिए हैं। तो सेठ समझ जाता है और अपनी पत्नी को अपनी लड़की को गले लगाते हुए कहने लगता है कि हमने जहाज में एक व्यक्ति से ज्ञान के सूत्र खरीदे थे। उस समय तो हमें वह ज्ञान का सूत्र महंगा लग रहा था, लेकिन आज पता चला उसकी कीमत अगर कई गुना होती तब भी वह कम ही थी। और सेठ हंसी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगा और अपना अच्छा जीवन व्यतीत करने लगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, इस ओशो की कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट सोच लेना चाहिए। जब आप कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट सोचोगे तो शायद यही सोची हुई जो आपकी अंदर से भावना है ये आपको बहुत बड़ी समस्या से बचा सकती है। क्रोध के 2 मिनट शांत होकर के आपको ज़रूर सोचना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी और इस कहानी को आगे ज़रूर भेजें ताकि समाज को एक अच्छी सीख मिल सके। तो दोस्तों, मैं अगली वीडियो में मिलूँगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।